company has thrown a party to unveil its new plant just outside Elon Berlin. Musk was just very honest, and I really think back then he may have thought the idea would survive. And it's interesting to see 10 years later they're terminating the Vault project, which a decade ago they really touted and showed us and said this is the future of American driving. And you lived in it too. And I lived in it too and showered at the YMCA. Now Musk has his own computer command center, and his business is chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. एक 12 साल का बच्चा जिसने गेम डेवलप कर कर उसको बेच भी दिया, तो आप सोच सकते हो कि उसका माइंडसेट कहाँ तक जा सकता है। और वो 12 साल का बच्चा और कोई नहीं, इलॉन मस्क है। तो ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है मेरे चैनल के अंदर, जिसका नाम है द चूजन वन। इलॉन मस्क का जन्म 1971 प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था और उन्हें बचपन से ही टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम लॉन्च कर उसमें से $500 का प्रॉफिट कमाया था। तो आप सोच सकते हो कि उस लड़के का विज़न कितना दूर तक जा सकता है। स्कूल में बुली होने के बावजूद भी उनका डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ और आगे जाके कनाडा और अमेरिका में उन्होंने अपनी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की। 90s में उन्होंने ड्रॉप आउट लेकर एक नया वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था Zip2। Prudian is CEO of Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country. Zip2 एक ऐसा प्रोग्राम था जो न्यूज़पेपर की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता था। The company's chief engineer and founder is 27-year-old Elon Musk. जब Zip2 के अंदर थोड़ा प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, तब उन्होंने उसका नाम बदलकर पेपाल कर दिया और आगे जाके पेपाल एक ऐसी कंपनी बनी जो बैंक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती थी। पेपाल ने इलॉन मस्क को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट करके दिया और जैसा कि आप जानते हो, पेपाल आज ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। पेपाल को बेचकर फाइनेंशियली सिक्योर होने के बाद इलॉन मस्क ने एक नई कंपनी का शुरुआत किया जिसका नाम था SpaceX। SpaceX के दो मोटिव है, एक मार्स को कॉलोनाइज करना और स्पेस ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाना। SpaceX का सफ़र आसान नहीं था। फैल्कन 1 के 3 लॉन्चेस फेल हो गए और आगे जाके इलॉन मस्क के जितने फाइनेंसेस थे वो भी ख़त्म हो रहे थे और ये चीज़ को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग की। +1, +2, +3, +4, +5. This is the LC on the countdown net. Falcon 1 is airborne at this time. 3, 2, 1. 4 years after starting, SpaceX rolled out its first rocket, an unmanned booster called the Falcon 1. Falcon has cleared the tower. But the first 3 test flights failed to reach orbit. We are hearing from the Launch Control Center that there has been an anomaly on the vehicle. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. लेकिन 28 सितंबर 2008 में उनका रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल रहा और ये रॉकेट ऐसा रॉकेट था जो स्पेस में जाकर पृथ्वी पे वापस आ सकता था और इस चीज़ ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ देखी। Peter has control of the vehicle. If we see anything on the sensors, that's a problem. Sound right now, nothing. I'll say go for launch. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Standing up. It's standing up. When we started coming in, it sounded like an explosion. जब SpaceX आसमान की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की और वहीं से टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनी का जन्म हुआ। Factory aims to deliver up to 500,000 electric cars a year to the European market. Musk says the first cars should roll off the assembly line in just 2 months' time.
But for many, Tesla टेस्ला मोटर्स के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स सस्टेनेबल और डिजायरेबल दोनों हो सकती है। We are part of the Owners Club, the Tesla Owners Club program. So there's a huge following, huge number of these people that actually bought the cars, but they actually bought into more than the cars, the vision of the company itself. टेस्ला कंपनी को पहले स्केप्टिज्म और फाइनेंशियल इशू का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में उनके मॉडल एस ने सब रिकवर कर दिया और 2023 में टेस्ला ने $17 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। उनका विजन स्पेस और कार तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने सोलर सिटी के थ्रू लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई और उन्होंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्रिएट किए। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने से उनकी मार्केट में बहुत बड़ी पहचान बन गई। ये सब प्रोजेक्ट्स इलॉन मस्क के ब्रॉडर विजन को दिखाता है और कितनी सारी चेंजेस ला सकता है थ्रू द टेक्नोलॉजी, ये भी शो करता है। Leaving, we talked to Bob Iger I hope today. they stop. You hope Don't advertise. you don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. Go yourself. Is that clear? इलॉन मस्क का सफर कंट्रोवर्सीज के बिना रहा ही नहीं। उनका लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़्यादा इंटेंस माना जाता है और कभी कभार लोगों को उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे। creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. चाहे उनके स्टेटमेंट्स एआई के बारे में हो या बिजनेस रिलेटेड बात के बारे में, पर उन्हें आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।